चलिए अब हम लोग अगला पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप। और यह जो पाठ है यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। कैकेयी को पश्चाताप हुआ कि मैंने राम को क्यों जंगल में भेज दिया। ठीक है, तो वही अब ये पश्चाताप कर रही है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक बात। यदि आप अर्थ को समझ जाते हैं तो इसके ऊपर जो भी प्रश्न आएंगे आधारित, इससे आधारित सारे प्रश्नों को आप कर लेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। तदनंतर माने तब, कब? जब सब लोग, जितने लोग मनाने के लिए गए थे राम जी को, सब लोग पंचवटी में पहुंच गए और पूरी तैयारी हो गई कि हाँ अब राम जी आएंगे और भरत जी क्या कहते हैं, कैकेयी क्या कहती है, सब लोग बैठ गए हैं। तब उसके बाद बैठी सभा, सभा बैठी कहाँ? उटज के आगे। उटज माने कुटिया। अब पूरा समझिए, सब लोग आ चुके हैं तो आने के बाद क्या हुआ? उसके बाद, आने के बाद, तदनंतर माने आने के बाद सभा बैठी। उटज माने कुटिया के आगे, कुटिया के आगे सभा बैठी। नीले वितान, मन वितान माने तंबू, नीले तंबू, तो नीला तंबू वहां क्या है? आकाश है। अर्थात नीले आकाश के तले माने नीचे, दीप माने दीपक, बहु माने बहुत से, जागे माने जलने लगे। नीले तंबू के नीचे बहुत से दीपक जलने लगे, अर्थात नीले आकाश में बहुत से तारे टिमटिमाने लगे। और टकटकी लगाए, ऐसा लग रहा था जैसे कि टकटकी लगा करके देख रहे हैं। किससे? अपने नयनों से। कौन? सूरों के थे वे, अर्थात वे तारे नहीं थे, वो दीपक नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सूरों माने देवताओं की आंखें हैं और टकटकी लगा करके देख रही हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, कैकेयी क्या कहेगी, भरत क्या कहेंगे, राम क्या कहेंगे। इसलिए सारे देवता, ऐसा लग रहा था मानो आकाश से टकटकी लगा करके देख रहे हों। ठीक है, तो अर्थात तारों को देवताओं की आंखें बताया गया है। और देखिए आगे, परिणाम उत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, बड़े व्याकुल थे। उन भयातुर माने डरे हुए, के थे वे कौन? सुर, अर्थात देवता। देवता लोग भी परिणाम जानने की इच्छा से बड़े डरे हुए थे कि अब क्या होगा, राम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, राम करेंगे क्या, भरत क्या कहेंगे, राम मारेंगे क्या, ये सब बात है। क्योंकि भाई एक भाई के कारण दूसरा भाई जंगल में गया है, उसको तो यही लग रहा है, राम जी को तो यही लग रहा है कि मैं भरत के कारण जंगल में गया हूं, तो हो सकता है गुस्से में राम क्या करेंगे। इसलिए सारे देवता लोग डरे हुए मालूम पड़ रहे हैं। और देखिए, उत्फुल्ल अर्थात फूली हुई, करौंदी माने करौंदे का, कुंज माने बगीचा, करौंदे का बगीचा भी बगल में है और उसके फूल फूले हुए हैं। वायु रह रह कर, करौंदों के फूलों से गुजर करके वायु रह रह करके, हवा करती थी सबको, अर्थात सब लोगों को पुलक पूर्ण माने खुशियां देती थी। मह मह कर मतलब महक महक करके, अर्थात बगल में जो करौंदे का बगीचा था उसके फूले हुए फूलों से गुजरती हुई हवा लोगों को बड़ी खुशियां दे रही थी। और देखिए और आगे क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, कि वह चंद्रलोक था। ऐसा लग रहा था मानो जहां सभा बैठी हुई थी कि वह धरती का लोक नहीं, वह चंद्रमा का लोक है, चंद्रलोक है, चांद पर लोग बैठे हुए हैं। कहाँ? चांदनी वैसी, अरे जैसी चांदनी उस स्थान पर थी, कुटिया के आगे जहां सभा बैठी थी, वैसी चांदनी कहाँ थी? चांदनी माने चंद्रमा का प्रकाश। प्रभु बोले, तब प्रभु, प्रभु माने राम जी, श्री राम जी क्या किए? बोले। गिरा, गिरा माने वाणी, गंभीर माने गंभीर, नीर निधि माने समुद्र जैसी, समुद्र जैसी वाणी, गंभीर वाणी। तब कौन बोले? श्री राम बोलना शुरू किए। क्या कहते हैं? हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। कहते हैं कि हे भरत भद्र, भद्र माने कल्याण करने वाले, हे कल्याण करने वाले भरत,
अब कहो, अभीप्सित माने इच्छा, अपना माने अपनी। हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ कि क्यों आए हो यहाँ। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे ही श्री राम जी ने ये बात कही गंभीर रूप से, गंभीर वाणी में, तो सब सजग हो गए, तैयार हो गए। कैसे? भंग हुआ ज्यों सपना। ज्यों माने जैसे, भंग माने टूट गया हो। जैसे लोग सपने में थे और सपना टूट गया हो। किसको सुन करके? श्री राम जी की इस बात को सुन करके कि हे कल्याण करने वाले भरत भद्र, अर्थात हे मेरे भरत भाई, बताओ तुम अपनी इच्छा बताओ, तुम क्यों आए हो यहाँ। तो देखिए, हे आर्य, यहां आपको याद रखना है कि ये जो बात है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, ये राम जी कह रहे हैं। फिर उसके बाद हे आर्य, यहां से भरत जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो भरत जी कह रहे हैं हे आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ, हे मेरे श्रेष्ठ, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। रहा माने बाकी रह गया, भरत अभीप्सित माने भरत की इच्छा, अब भी माने अब भी। भैया आप तो यही सोच रहे होंगे कि अब भरत की कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। और मिल गया अकंटक माने बिना परेशानी के, राज्य माने अयोध्या का राज्य, उसे जब तब भी। जब भैया आप तो यही सोच रहे होंगे कि भरत को बिना किसी परेशानी के अयोध्या का राज मिल गया, तो अब इसकी क्या इच्छा होगी। आप तो यही सोच रहे होंगे। ये बात कौन बोल रहे हैं? भरत बोल रहे हैं। और आगे फिर क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। हे भैया, तुमने अपना अरण्य बसेरा माने जंगल में बसेरा, जंगल में रहना पड़ रहा है आपको। कहा? तरु तले माने पेड़ के नीचे, तरु माने पेड़, तले माने नीचे, जंगल में पेड़ के नीचे तुमने अपना बसेरा पा लिया, अर्थात आपको रहना पड़ रहा है। रह गया अभीप्सित माने रह गई, अभीप्सित माने इच्छा, शेष माने बाकी, तदपि माने तो भी, क्या मेरा माने मेरी। हे भैया आप तो यही सोच रहे होंगे कि मैं जंगल में आकर पेड़ों के नीचे रहने लगा और अब भरत की क्या इच्छा होगी, भरत तो जो चाहता था वो हो गया। भैया आप तो यही सोच रहे होंगे। और बता रहे हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या गजब यहां अनुप्रास का प्रयोग किया है गुप्त जी ने। कह रहे हैं तन माने शरीर, तड़प तड़प कर मतलब तड़प तड़प कर, तप्त माने दुखी, तात माने पिता ने, त्यागा माने त्याग दिया। हे भैया, दुखी पिताजी ने तड़प तड़प कर तन त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित, अब क्या रह गई इच्छा, और तथापि अभागा। भैया आप तो यही सोच रहे हैं कि अब इसकी क्या इच्छा रह गई, और फिर भी ये अभी अभागा है। भैया आप तो यही सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा भाग्यशाली हो गया हूं, मुझे राज्य मिल गया, उधर पिताजी भी मर गए, इधर आप जंगल में आ गए। तो भैया आप यही सोच रहे होंगे कि अब भरत के भाग्य में क्या बचा है। भरत का भाग्य तो बहुत भाग्यशाली है, भरत बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है। ये सब कह रहे हैं भरत जी की भैया आप तो यही सोच रहे होंगे मन में कि अब भरत की क्या इच्छा। भरत तो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा होगा, और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं अभी भी अभागा हूं, अरे मुझे तो इतना बड़ा राज्य मिल गया, आप जंगल में आ गए, पिताजी भी मर गए। और हाँ, अब देखिए मुख्य बातें क्या कहते हैं भरत जी। इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। कह रहे हैं कि हे भैया ये बताइए कि इसी अयस माने इसी अपमान के, हेतु माने लिए, जनन माने जन्म, था मेरा माने मेरा, क्या इसी अपमान के लिए मेरा जन्म हुआ था। किस अपमान के लिए? कि भरत के कारण राम जंगल में चले गए, ये अपमान है भरत का। तो कह रहे हैं कि क्या भैया इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था इस धरती पर, कि लोग मुझे ये कहेंगे कि भरत के कारण राम को जंगल में जाना पड़ा। और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या हे भैया, क्या निज माने अपनी ही, जननी माने माँ के, क्या अपनी ही माँ के हाथ से
हनन माने हत्या थी मेरी, क्या मेरी ही माँ के हाथों मेरी हत्या लिखी थी? अरे मुझे इतनी बड़ी बदनामी हुई, मेरा इतना अपमान हुआ, यह मेरे मरने के बराबर है। और वह भी हुआ किसके कारण? मेरी ही माँ के हाथों हो गया, ये कह रहे हैं कौन? भरत। और आगे क्या कहते हैं देखिए, अब कौन अभिप्सित, कह रहे हैं कि भैया अब कौन इच्छा, अभिप्सित माने इच्छा, और आर्य और हे श्रेष्ठ वह किसकी इच्छा? संसार नष्ट है, अर्थात संसार नष्ट हो गया, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर बर्बाद हो गया, समझ लीजिए उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे भैया मैंने मुझसे अपने से ही आज मैं अपना मुंह फेर लिया हूं। मुझे खुद पर भी ग्लानि होती है, मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है कि मेरे कारण भैया जंगल चले गए। और हे आर्य, फिर अपने भैया को राम को कह रहे हैं भरत, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, कह रहे हैं भैया इतना मैं आपको बातें बता दिया, अब आप ही मेरा अभिप्सित, अभिप्सित माने इच्छा, अब तुम ही है मेरे भैया, अब तुम ही मेरी इच्छा बताओ कि अब मेरी क्या इच्छा रह गई। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, जब इतना सुने श्री रामचंद्र जी तो क्या किए? भाई को अर्थात भरत को पकड़ करके हृदय पर खींच लिए, सीने से लगा लिए, गले लगा लिए, और रोदन जल से अर्थात रोते हुए आंसुओं के जल से, रोदन माने रोते हुए, सविनोद माने बड़े प्रसन्नता से कि भाई मिल गया, उन्हें फिर सींचा, फिर भरत को सींचने लगे अर्थात अपने आंसुओं से भिगोने लगे। क्योंकि भाई राम जी के मन में जो बातें थी या लोगों के जो मन में बातें थी आज तो खुल करके सामने आ गई। क्योंकि भरत साफ साफ यहाँ कह रहे हैं कि मैंने आपको जंगल में नहीं भेजा और न मैं आपको जंगल में भेजना चाहता था। जब ये बात सुने श्री रामचंद्र जी तो अपने भाई को गले से लगा लिए। वो जानते थे कि भरत ऐसा कर ही नहीं सकता। और देखिए आगे, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, फिर भरत ही कह रहे हैं ये बात, भरत नहीं ये रामचंद्र जी कह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आप ध्यान से देखिए कि ये जो पंक्ति है, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, ये बातें जो हैं वो रामचंद्र जी कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें भरत बोले हैं। अब इसके बाद यहां से रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि उसके आशय माने उसके मन की इच्छा को, आशय माने मन की इच्छा को, था माने पता, मिलेगा किसको, अर्थात उसके मन की बात को कौन जान सकता है। जन कर माने पैदा करके, जननी माने माँ ही, जान न पाई जिसको, जिस भरत को जिस माँ ने पैदा किया वही भरत को नहीं जान पाई, तो बताओ और कोई इसको क्या जान पाएगा। क्योंकि भाई माँ जो होती है ना, वो हमारी सारी बातों को, हमारे सारी इच्छाओं को जानती है, क्योंकि उसने ही हमें पैदा किया है। लेकिन यहाँ बात उल्टी हो गई है कि कैकेयी ने पैदा किया लेकिन भरत को जान नहीं पाए कि भरत के मन में क्या है। तो ये बात रामचंद्र जी कह रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद क्या बताया गया है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अब देखिए ये जो पंक्ति है यह कैकेयी बोल रही है। कौन बोल रही है? कैकेयी। ये केवल एक पंक्ति यहां बोल रही है यहां पर कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तभी कैकेयी बीच में बोल पड़ी कि अगर ये सच है कि मैं अपने बेटे को पैदा करके ही उसको जान नहीं पाई, उसकी इच्छाओं को नहीं जान पाई, तो हे राम अब तुम घर के लिए लौट चलो। और चौंके सब सुनकर, सब लोग सुन करके चौंक गए। अटल माने उस अटल बात को, ऐसी बात को, कैकेयी स्वर को माने कैकेयी की आवाज को, कैकेयी के उस अटल स्वर को, अटल माने जिसको टाला ना जा सके, अर्थात कैकेयी ने बड़े आदेश भरे शब्दों में कहा है कि अब घर चलो राम। और देखिए
सबने रानी की ओर अचानक देखा, सब लोग रानी की ओर देखने लगे, कैकेयी की ओर। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सब तो यही सोच रहे थे कि अभी तो यही जंगल में भेजी थी, अब यही मनाने आ गई है। तो सब लोग अचानक कैकेयी की ओर देखने लगे, और वो कैसी लग रही थी? वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। कह रही है वहां, मतलब वो दिख कैसी रही है? वैधव्य माने विधवा होने के कारण, तुषारावृता, तुषार माने होता है ओस, कोहरे से, आवृता माने ढकी हुई, कोहरे से ढकी हुई, यथा माने जैसे, विधु माने चंद्रमा, लेखा माने किरणें, चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी। चांदनी किसे कहते हैं? चंद्रमा की किरणों को। जैसे चंद्रमा की किरणें कोहरे से ढकी रहती हैं, वैसे ही वह विधवा होने के कारण कैकेयी है। कैकेयी सफेद साड़ी पहनी हुई है, और वह सफेद साड़ी किसके समान है? कोहरे के समान, कुहासे के समान, ओस की बूंदों के समान। और चंद्रमा के समान कौन है? कैकेयी है। तो कैकेयी सफेद साड़ी पहनी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोहरे से ढका हुआ चंद्रमा है। सबने इस प्रकार कैकेयी को देखा। बैठी थी अचल, अचल माने बिल्कुल हिलडोल नहीं रही थी, शांत बैठी थी, अचल माने शांत बैठी थी। तथापि तो भी असंख्य तरंगा, उसके मन में असंख्य तरंगे चल रही थी, अनेक प्रकार के विचार चल रहे थे कैकेयी के मन में। वह सिंही, वह जो अभी शेरनी बन करके फिर रही थी, अब थी हा, अरे देखो, वह गोमुखी गंगा अर्थात गोमुख से निकलने वाली गोमुखी गंगा की तरह पवित्र लग रही थी, जो अभी शेरनी बन करके फिर रही थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। फिर देखिए यहां पर कैकेयी बोलना शुरू की है, ठीक है। कैकेयी ने यहां केवल एक वाक्य बोला, फिर वहां जो जो हुआ सब बताया है गुप्त जी ने, मैथिली गुप्त जी ने। फिर उसके बाद कैकेयी ने फिर यहां से कहना शुरू किया कि हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। हाँ ठीक है, पैदा करके भी मैंने भरत को नहीं जाना, मैं भरत को जान नहीं पाई। सब सुन लें, सब लोग यहाँ बैठे हुए सुन ले सभा में, तुमने स्वयं अभी यह माना, हे राम तुमने भी यह बात मान ली कि मैंने भरत को पैदा किया, लेकिन मैं भरत को जान नहीं पाई। और देखिए और आगे क्या कहती है कैकेयी कि हे राम तुमने भी यह मान लिया कि मैंने भरत को पैदा किया, लेकिन मैं उसको जान नहीं पाई। तो देखिए फिर क्या कहती है कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। करिए कि हे मेरे भैया। अब देखिए प्रेम में जो माताएं हैं ना, वो अपने बेटे को भैया, बाबू, दादा जो कुछ भी बोलती हैं कि हे हमारे बाबू, हे हमारे भैया, अपने बेटे को बोलती हैं। तो कैकेयी बड़े प्रेम में कह रही हैं कि अगर यह बात सच है कि मैं भरत को पैदा करके भी उसको जान नहीं पाई, तो अब तुम क्या करो, घर को लौट चलो मेरे भैया। कौन कह रही है? ये बात कैकेयी कर रही है, कह रही है, इतना याद रखिएगा। और देखिए आगे, फिर आगे क्या हुआ, और फिर कहती है कि अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। कह रही है कि मैं अपराधीन हूं राम, तात माने पिता होता है। तो कह रही है कि हे मेरे पिता, यहां नहीं कहना चाहती है, वो केवल एक संबोधन, जैसे गांव में या कहीं पर औरतें जो हैं वो अपने बेटे को, जो माताएं होती हैं अपने बेटे को बड़े प्रेम में कहती हैं कि अरे हमारा बाबू, तो क्या वो सच में उसका बाबू है, पिता है, बाबू है? नहीं है। तो वो यहाँ केवल एक प्रेम में, बड़े लाड़ प्यार में आकर के कह रही हैं कि मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं राम, और मैं हूं क्या, मैं तुम्हारी मैया हूं, तो मैं तो तुम्हारी माँ हूं, तो माँ से तो अपराध हो ही जाता है। और दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता माने कमजोरी का चिन्ह है, क्या? विशेष चिन्ह है। दुर्बलता का एक विशेष चिन्ह क्या है? शपथ। शपथ माने कसम। और देखिए जो समाज में कमजोर लोग होते हैं बेचारे, वो बड़ा जल्दी कसम खा लेते हैं। तो कह रही है कि मैं तो ठहरी दुर्बल, कमजोर, तो मेरे लिए तो कसम ही एक सहारा है। अगर मैं कहो तो मैं किसी की कसम खा करके ये कह सकती हूँ कि मैंने ये ऐसे किया है, मैं तुम्हारी अपराधीन हूं। पर अबला जन के लिए, अबला जन माने
जिसके पास बल नहीं है उसके लिए कौन सा पथ है? अरे जो कमजोर लोग हैं उनके लिए तो कसम ही एक सहारा है ना राम। और फिर क्या कहती है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कह रही है कि हे राम सुनो, यदि भरत ने मुझे उकसाया हो या भरत ने मुझे कभी उकसाया माने कभी कहा हो, भरत ने कभी मुझे प्रेरित किया हो कि हे माँ मेरे लिए राजगद्दी मांगो और भैया के लिए वनवास मांगो, अगर ऐसी बात कभी भरत ने कहा हो तो पति के समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो सुन लो राम, जैसे मैंने अपने पति को खो दिया वैसे मेरा पुत्र भरत भी चला जाए, वो भी मर जाए, मैं भी उसे खो दूं। अगर भरत ने ऐसा कहा हो तब, अर्थात हे राम भरत ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा कि हे मां मुझे राजगद्दी चाहिए। ठीक है, और आगे, ठहरो अर्थात रुक जाओ, मत रोको मुझे, हे राम मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, सो माने जो कहूं वो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, सार माने अर्थ, कोई अच्छी बात यदि पाओ, जो मैं बोलूं और उसमें यदि तुम कोई अच्छी बात पाओ उसे सब चुन लो। तो उसे तुम क्या करो, चुन लो, मेरे अंदर जो अच्छी बातें निकले मेरे मुंह से तुम उसको चुन लो। और करके पहाड़ सा पाप, पहाड़ सा माने बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा पाप करके मौन रह जाऊं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हे राम मैं इतना बड़ा पाप करूं और मैं मौन रह जाऊं, ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती हूं। और राई भर भी, राई भर भी माने थोड़ा सा भी, अनुताप माने पश्चाताप न करने पाऊं, क्या मुझे थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए इतना बड़ा पाप करने के बाद भी, कि मैंने अपने बेटे के लिए गद्दी मांगा और तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्या इसके बदले में मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं कर सकती हूं? और देखिए, थी सनक्षत्र, सनक्षत्र माने तारों भरी, वो जो रात थी वो कैसी थी, तारों भरी, सनक्षत्र माने तारों भरी, शशि निशा, शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात, वह चांदनी रात तारों भरी थी और ओस टपकाती, और ओस टपका रही थी अर्थात ऊपर से ओस की बूंदें टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा, नीरव माने होता है शांत, सभा माने सभा, और सभा रो रही थी, हृदय थपकाती, और सबके हृदय थपक रहे थे अर्थात धड़क रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, दीप्त माने चमकाती थी, दिशा माने दिशाओं को, रानी माने रानी कैकेयी, रानी कैकेयी जिस दिशा में बैठी थी उस दिशा में वो दिशा को चमका रही थी, किसके समान, उल्का पिंड के समान। उल्का पिंड आप कभी देखे होंगे आकाश में जो कभी कभी गिरता है, जिसे गांव में लुक कहा जाता है, तो वो जिधर गिरता है ना उधर बड़ी जोर से प्रकाश करता हुआ आता है, तो उसी प्रकाश की तरह कौन दीप्त थी, रानी, कौन रानी, कैकेयी रानी। और देखिए आगे, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सबके अंदर जितने लोग वहां थे सबके अंदर क्या करती थी, भय माने डर, विस्मय माने आश्चर्य, और खेद माने दुख भरती थी। क्यों? क्योंकि सब लोग डरे हुए थे, कुछ लोग तो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, कुछ लोग बड़े आश्चर्य हो रहे थे कि अरे यही रानी तो अभी जंगल भेजी थी, अभी कर रही है घर चलो, और कुछ लोग बड़े खेद मतलब दुख प्रकट कर रहे थे कि अरे हमने तो रानी को इतना खराब माना था, लेकिन रानी तो बड़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ आकर के ऐसी ऐसी बात कह रही है। ठीक है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कह रही है कैकेयी कि अरे क्या कर सकती थी, मरी मंथरा दासी माने वह तुच्छ मंथरा जो दासी है, 2 कौड़ी की दासी है, यहां मरी का मतलब 2 कौड़ी की, तुच्छ, तुच्छ मंथरा दासी क्या कर सकती थी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, अरे राम मेरा ही मन निज विश्वासी, मेरे पर ही विश्वास न कर सका, अर्थात मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं रह सका राम, तो आखिर उस बेचारी, उस तुच्छ, उस 2 कौड़ी मंथरा दासी को मैं दोष क्यों दूं, दोष मेरे मन का है। अब देखिए और आगे क्या कहती है कैकेयी कि जल
जल पंजरगत अब अधीर, अरे अधीर अभागे। जल माने जल जा, पंजरगत माने हमारे शरीर में समाये हुए, बसे हुए, अब माने अब, अरे माने अरे, अधीर माने तुम्हारे पास धीरज नहीं था, अभागे माने अभागे। किसको कह रही है कैकेयी? अपने मन को, क्योंकि मन तो इसी शरीर में है, तो वो अपने इस मन को, हृदय को कह रही है कि अब तुम इस शरीर में जल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बड़े अधीर हो रहे थे और तुम बड़े अभागे हो। क्यों? क्योंकि तुमने जो किया अपने बेटे के लिए, देखो तुम्हारा बेटा ही नहीं मान रहा है, तो हे मन अब तुम जलो। क्यों? वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ज्वलित भाव माने राम को वनवास भेजने का विचार और भरत को राजगद्दी पर बैठाने का जो विचार है उसे कहते हैं ज्वलित भाव। वे भाव स्वयं तुझी में जागे थे। ऐ मन, ये विचार तुम्हारे अंदर ही आया था ना, तो अब जलो। कौन कह रही है? कैकेयी। और क्या कहती है? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कह रही है कि क्या मेरे मन में केवल वही एक भाव था कि राम जंगल चला जाए? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? क्या कुछ और शेष माने बाकी, कुछ न माने कुछ नहीं, इस मन में नहीं बचा था? अरे और भी कुछ तो था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। वात्सल्य मात्र माने ममता, पुत्र के प्रति जो मोह है, ममता है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स माने बेटा, लेकिन अन्य सा माने दूसरे जैसा। मेरा जो बेटा है आज न दूसरे जैसा हो गया है, मुझे अपनी मां नहीं मानता और अपने को मेरा बेटा नहीं मानता। ठीक है, और देखिए और आगे क्या कहती है कैकेयी कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य माने तीनों लोग भले ही थूके। कह रही है कि थूके, अगर थूकना हो तो थूके। कौन? तीनों लोग। तीनों लोग अगर चाहे तो मेरे ऊपर थूके। जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके। जिसको जो कहना है, मुझे गाली देना है, जो कुछ भी कहना है कहे। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन भरत का जो पद है मेरे लिए, माँ का, बेटे का, यह पद मुझसे कोई न छीने। मुझे चाहे तो गाली दे, मेरे ऊपर थूके, थूकना है थूक ले, लेकिन भरत का, मेरे से जो माता का पद है वो न छीने। और रे राम, ऐ राम, दुहाई करूं, दुहाई माने विनती, विनती करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुझसे और क्या विनती करूं, बताओ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही माने मनुष्य, अभी तक मनुष्य यही कहते आ रहे थे धरती पर कि माता न कुमाता, अर्थात माता कभी कुमाता, खराब नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए, बेटा भले ही नालायक निकल जाए, लेकिन मां कभी भी नालायक नहीं निकलती। लेकिन अब कहें सभी यह हाय, लेकिन अब सब यही कहेंगे विरुद्ध विधाता कि अरे भैया यहाँ जो विधाता है, भाग्य है ना, वो विरुद्ध हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया? है पुत्र पुत्र ही और रहे कुमाता माता। अरे बेटा तो बेटा रह गया, यहाँ कुमाता बन गई कौन? माता। माता ही नालायक निकल गई, जबकि बेटा अच्छा निकल गया। ये बातें कौन कह रही है? ये कह रही है कैकेयी। किससे कह रही है? राम से कह रही है। और देखिए क्या कह रही है, बस मैंने इसका, इसका मैंने भरत का, बाह्य मात्र ही देखा, अर्थात बाहर से देखा। मैंने अपने भरत को केवल बाहर से देखा था, दृढ़ हृदय न देखा। मैंने अपने बेटे का दृढ़ माने कठोर मजबूत हृदय नहीं देखा था, मृदुल गात्र ही देखा था। गात्र माने शरीर, मृदुल माने कोमल। मैंने अपने बेटे का कोमल शरीर देखा था, मजबूत हृदय नहीं देखा था राम। परमार्थ न देखा, परमार्थ माने दूसरे की भलाई, दूसरे की भलाई नहीं देखी मैं, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने अपना केवल पूरी तरह से स्वार्थ ही साधना चाहा, स्वार्थ ही पूरा करना चाहा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी स्वार्थ के कारण ही तो आज यह बाधा है, विपत्ति है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी,
रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कह रही है कि युगों युगों तक, 100,000 सालों, कई सौ सालों तक यह कहानी चलती रहेगी। कौन सी? कठोर कहानी कि रघुकुल में, रघु के कुल में भी एक अभागिन रानी थी। कैकेयी जैसी रानी थी जिसका भाग्य फूटा था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अर्थात निज माने अपने, जन्म जन्म में माने हर जन्म में, सुने माने सुने, जीव माने सभी जीव, यह मेरा क्या धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कह रही है कि मेरी कहानी कोई भी जीव जंतु जितनी बार जन्म लेना इस धरती पर, वो हर बार मेरी कहानी सुने और मुझे हमेशा जो कहना चाहे कह सके, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही किया है। और देखिए क्या कह रही है कि लोग कहेंगे क्या कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ, धिक्कार है उस कैकेयी रानी को कि उसको बहुत बड़े स्वार्थ ने घेर लिया था। ये कहानी कहें, ये लोग मुझे कहें कि धिक्कार है कैकेयी तुमको कि तुमको स्वार्थ ने घेरा था। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या हुआ। आगे 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य है कौन? वह कौन? कैकेयी, एक लाल की माई। एक लाल माने भरत, एक ही बेटे थे भरत अपनी माँ को, कैकेयी को। तो कह रहे हैं कि अरे वह कैकेयी जो है ना, एक बेटे वाली जो माँ कैकेयी है वह 100 बार धन्य हो। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने माने जिस माँ ने, जना है माने पैदा किया है, भरत जैसे भाई को, वह कैकेयी माँ क्या हो? 100 बार धन्य हो। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब देखिए ये जो दो पंक्तियां हैं, ये दोनों पंक्तियां राम जी बोले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो एक पंक्ति है ये सभा के लोग बोले हैं। जब राम जी ने ये दो पंक्तियां बोली तो पागल जैसी प्रभु के साथ सारी सभा चिल्लाई। क्या चिल्लाई? कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अरे 100 बार धन्य है वह कैकेयी जो एक बेटे भरत को जन्म दी है। जो एक बेटे की माँ कैकेयी है ना, वह 100 बार धन्य है। कब चिल्लाए लोग? जब राम जी भी ऐसी बात बोले तब वही बात ये लोग दोहराए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए और क्या है कि हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने। ये अब कैकेयी फिर से कह रही है। कैकेयी कह रही है कि हा हाय लाल, हे मेरे बेटे, उसे भी मतलब भरत को भी आज गंवा दिया मैंने, क्योंकि भरत मुझे अपना माँ नहीं मानता अपनी, और कहता है कि तुम मुझे अपना बेटा मत मानना। देखिए मुझे एक ठो गीत याद आ रहा है, कोई गीत ऐसे बना हुआ है कि भरत जी कहते हैं माँ से कि माँ मन में ये कल्पना करो, बेटा मैंने जन्मा ही नहीं, बेटा मैंने जन्मा ही नहीं, मैं समझूंगा मैं बिन माँ का हूं, मेरे कोई माता ही नहीं। ये जो गीत है ये इन्हीं के ऊपर है। और देखिए विकराल कुयस, विकराल माने बहुत बड़ा, कुयस माने अपमान ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी करे कि मैंने यहाँ बहुत बड़ा अपमान कमा लिया और अपने बेटे को भी गंवा दिया। निज स्वर्ग माने, निज माने अपना, स्वर्ग माने खुशियां, उसी पर भरत पर वार दिया था मैंने। कैकेयी करे कि मैंने अपना सुख उस पर लुटा दिया था। वार दिया था मतलब लुटा दिया था। हर तुम तक से, तुम यानी राम, राम से करिए कि हे राम मैंने तुमसे भी अधिकार छीन लिया था। हर माने छीन लिया था, मैंने अधिकार तुमसे छीन लिया था, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। पर वही माने भरत,
देखो मैंने जिसके लिए हे राम तुमसे अधिकार छीना था वही भरत आज दीन माने दुखी होकर के रो रहा है, रोता है अर्थात रो रहा है। संकित माने शंका में है, सबसे माने सब लोगों से, क्योंकि जहां जा रहा है तो इसके मन में शंका है कि लोग कहेंगे कि अरे भरत तुम्हारे कारण तुम्हारे भैया राम को कहां जाना पड़ा, जंगल जाना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए भरत शंका में है। धृत माने पकड़े गए, हरिण तुल्य माने हिरण के समान होता है, माने जैसे हिरण होता है। जैसे कोई हिरण शिकारी के पकड़ लेने पर शंकित रहता है, बड़ा डरा रहता है, वैसे ही भरत भी अब डरा डरा रहता है राम। श्रीखंड, श्रीखंड माने चंदन जैसा, चंदन, जो श्रीखंड माने चंदन, आज माने आज अंगार चंड है मेरा, अंगार चंड माने बड़े गुस्से में है। अरे जो मेरा भरत चंदन जैसा शीतल रहने वाला है, चंदन जैसा सरल स्वभाव वाला है, कोमल स्वभाव वाला है, निर्मल है और शांत रहने वाला है, वह आज अंगार चंड बना हुआ है, गुस्से में घूमता फिरता है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो हे राम इससे बड़ा कोई दंड हो सकता है कि मेरा बेटा ही ऐसा हो गया है, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा दंड है। और देखिए और आगे और क्या कहती है कि पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, पटके माने पटके, मैंने पद माने पैर, पाणी माने हाथ, मोह माने मोह के, नद में माने नदी में, मैंने मोह की नदी में अपने हाथ पैर पटके। जन माने लोग, क्या क्या करते नहीं, अरे लोग क्या क्या नहीं करते, स्वप्न में और मद में माने नशे में, लोग जब नशे में रहते हैं या सपने में रहते हैं तो क्या क्या नहीं करते हैं राम। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, कह रही है कि अरे कौन सा दंड है और किस दंड से मैं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, लेकिन कह रही कि मेरा विचार यह है कि लेकिन फिर भी कुछ दयापूर्ण हो, जो भी हो वो कुछ मेरे ऊपर दया करिए। और क्या, हा दया, और ये दया, अंत वह घृणा, वह करुणा, करी कि दया करेंगे कि घृणा करेंगे कि करुणा करेंगे। अरे वैतरणी सी हैं आज जाह्नवी वरुणा, जो जाह्नवी और वरुणा है, जाह्नवी माने गंगा जी, वरुणा माने वरुणा नदी, जो वरुणा नदी और गंगा नदी है ना, वो भी आज मेरे लिए किसके समान है, वैतरणी नदी के समान है। क्यों, क्योंकि नरक जाते समय, ऐसा कहा जाता है कि नरक जाते समय बीच में एक वैतरणी नदी पड़ती है, तो वो ये कहना चाहती है कैकेयी कि अगर मैं गंगा और वरुणा नदी में भी नहा लूं ना तब भी मैं नरक में ही जाऊंगी, क्योंकि ये गंगा और वरुणा नदी मेरे लिए वैतरणी नदी के समान हो गई है, क्योंकि वैतरणी नदी में वही जाता है जो नरक जाने के लिए रहता है, तो मेरे लिए तो ये भी वैतरणी नदी के समान है। कौन कौन, गंगा और वरुणा नदी। आगे, सह सकती हूं चिर नरक, चिर माने बहुत समय तक, नरक सह सकती हूं मैं, सुने सुविचारी, सुविचारी माने अच्छे अच्छे विचार करने वाले, यहाँ जो लोग बैठे हैं ना वो सुन लें कि मैं बहुत समय तक नरक सह सकती हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन यदि मुझे स्वर्ग भेजा जाएगा ना तो समझ लीजिए मेरे लिए वो दंड से भी बड़ा होगा, मैं स्वर्ग नहीं चाहती हूं। और देखिए आगे क्या कहती है कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, करिए कि अपना कुलिस माने वज्र के समान, कठोर, कलेजा माने हृदय लेकर के मैंने इसके ही लिए माने भारत के लिए तुम्हें वन भेजा। करिए कि हे राम मैंने अपना यह कठोर हृदय कर लिया था, हृदय बड़ा कठोर कर लिया था, किसके लिए, अपने इसी भरत के लिए, और इसी के लिए मैंने तुमको जंगल में भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कह रही है कि अब इसी के लिए मैंने तुमको जंगल भेजा था, अब तुम इसी के लिए कहाँ चलो, घर चलो, न रूठो अब यूं, ऐ राम तुम अब रूठो मत, गुस्सा मत हो, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों,
कह रही है कि अगर मैं कुछ और कहूंगी तो लोग उसे क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कह रही है कि मुझे यह प्यारा है, यह माने भरत, और भरत को तुम प्यारे हो। मैं भरत मुझे प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगुने प्रिय, इस प्रकार हे राम तुम मेरे दुगुने प्रिय हो, दोगुना मेरा प्रेम है तुमसे। रहो न मुझसे न्यारे माने अलग, हे राम तुम मुझसे अब अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, इसे माने भरत को। कही कि हे राम मैं इस भरत को नहीं जानती हूं किंतु तुम इसे जानते हो, और अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम मैं जानती हूं कि तुम मेरे बेटे भरत को अपने से पहले ही मानते हो। ठीक है, और देखिए अपने से पहले इसको मानते हो। आगे देखिए आगे क्या कहती है कैकेयी कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। तुम भ्राताओं माने तुम भाइयों का, तुम दोनों भाइयों का, प्रेम माने प्रेम, परस्पर माने आपस में, जैसा माने जैसा है। यदि वह सब पर यूं माने इस प्रकार प्रकट हुआ है वैसा, यदि तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम है ना वह इस प्रकार प्रकट हुआ है, क्योंकि मैंने जंगल भेजा, अब ये जो हुआ है तो देखो कि पूरी दुनिया को पता कैसे चला है कि भरत और राम में इतना प्रेम था। अगर मैं जंगल नहीं भेजती तो ऐसी परिस्थिति कभी आती ही नहीं। तो समझ लो कि ये दुनिया को पता चल गया कि भरत और राम में इतना प्रेम था। तो इसके लिए तो पाप दोष, तो जो मैंने तुमको जंगल में भेजने का पाप जैसा दोष किया था ना वह भी पुण्य दोष है, पुण्य है, और मेरे लिए संतोष जैसा है कि चलो कम से कम मेरे इस काम से ये तो पता चला कि भरत और राम में कितना प्रेम है। तो मैंने जो पाप किया था तुमको जंगल भेजने का वह भी पुण्य के समान है, और जो दोष था ना वह अब संतोष में बदल गया है। अर्थात जो मैंने गलती की थी अब मुझे संतोष हो रहा है कि चलो वो गलती नहीं की थी मैंने। मैं रहूं पंकिला, अर्थात मैं कीचड़ ही रहूं, पंकिला माने कीचड़ ही रहूं। पद्म कोश है मेरा, लेकिन जो मेरा पद्म कोश है, मेरे अंदर जो कमल खिला है, कौन? भरत। कमल कीचड़ में खिलता है, करे कि मैं कीचड़ हूं समझ लो, लेकिन जो मेरा कमल खिला है भरत वह क्या है? पद्मकोश के समान है, वह कमल के समान है। मैं कीचड़ हूं लेकिन मेरा भरत कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन, आगत माने आए हुए, ज्ञानी जन माने ज्ञानी लोग, जो मेरे साथ अयोध्या नगरी से आए हैं वो लोग। उच्च माने ऊंचा, भाल माने ज्ञान, बातें ले लेकर, ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी बातें ले करके समझावे तुमको। करे कि मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब जो मेरे साथ अयोध्या से ज्ञानी लोग विद्वान लोग आए हैं वो आकर के अपनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों से तुमको क्या करें? समझावें। और कैसे समझावें? अतुल युक्तियां, अतुल माने अतुलनीय, मतलब बहुत बड़ी बड़ी युक्तियों से उपायों को दे करके तुमको क्या करें? समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कह रही है कि मेरा तो बस एक ही अधीर हृदय है। हे बेटे राम मेरा एक अधीर हृदय है। अधीर हृदय कौन है? भरत। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। अरे उस भरत ने, जो मेरा हृदय बड़ा अधीर था, मेरा हृदय ही तो है, मेरे हृदय का टुकड़ा है भरत, तो वह बड़ा अधीर था, लेकिन आज उसने तुमको भुजा भर के अपनी बाहों में भर करके आज क्या किया है? भेटा है। इसलिए हे राम अब मैं जितना कहना चाहती थी मैं कह चुकी। ठीक है, इस प्रकार आपका जो ये पाठ था कैकेयी का अनुताप पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपको इस अर्थ पर बड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपको अर्थ पता रहेगा तो इसके ऊपर जितने भी प्रश्न आएंगे आप सब कर लेंगे। ठीक है, यह आपका पाठ समाप्त हो गया।